अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर लो एक्शन। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिश करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टोक, आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोलें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, बोले अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो उसे सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारा संदेश सख्त और सीधा था, अगर तुम रुकोगे तो हम रुकेंगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम और भी जोरदार जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की, हमने कहा हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विवादित बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। राहुल गांधी और ईसी के बीच बढ़ी टकराव। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव के डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग। राहुल गांधी के आर्टिकल पर सियासी भूचाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, धांधली का रोना रोते हैं राहुल गांधी, इन्हीं हरकतों से हारती है कांग्रेस। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा बेबुनियाद आरोप, कानून के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका। सोनम रघुवंशी के लिए इंदौर की कई युवतियों ने उठाई आवाज, हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई, केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग की। इंदौर के राजा और सोनम का सीसीटीवी आया सामने। शिलांग में एक होटल के बाहर दिखे, 15 दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अमित शाह से बात की, मामले में सीबीआई जांच की अपील की। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, कहा आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली आजादी। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात, कहा सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक से होता है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी। पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। यूके के विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक की निंदा की, कहा भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए को संबंधों का नया युग बताया। वहीं सीहोर में बोले शिवराज सिंह चौहान, कोई कयास मत लगाना, मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हैं। अमित शाह मदुरई में आज पार्टी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के राज्य, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बातचीत। आरा में आज चिराग पासवान की जनसभा, लोगों को करेंगे संबोधित। एक राष्ट्र एक चुनाव पर दिल्ली में प्रोग्राम। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल बोले, एक साथ चुनाव होने से देश में विकास की गति तेज होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों का एनकाउंटर, अब तक 7 नक्सली ढेर। बेंगलुरु मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा, दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली। डीके शिव कुमार की राजनीति करने वाले आरोप पर भड़के सीटी रवि, कहा 11 मौतों के बाद डोसा खाने कौन गया था बताएं। जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान पुलिस का पूर्व एसआई जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। चौथे जासूसी केस में हिसार पुलिस की जांच तेज, 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर, पिता और बेटे की हत्या, पुलिस के मुताबिक बेटे के ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब एक्शन शुरू, सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी। यूपी के इटावा में रेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पटियाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी बदमाश को अरेस्ट किया। एमपी के कटनी में लगी भीषण आग, प्लास्टिक बैग और थर्मोकॉल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में पर्यावरण को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन सेकंड चांस की अनोखी मुहिम, सब्जी बेचने वालों को बांटे गए कपड़े के थैले, प्लास्टिक से बचने का चलाया अभियान। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने 50 सब्जी बेचने वालों को बांटे 5000 कपड़े के थैले, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की शपथ दिलाई। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ की बैठक, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर लिया अपडेट। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान, अलग अलग स्रोतों से छोड़ा जाएगा पानी।
ओडिशा के कंधमाल को सीएम मोहन चरण मांझी ने दिया तोहफा। 650 बेड्स वाले हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। टीएमसी नेता जरेक ओब्रायन और सगारिका घोष ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, चिनाब रेल ब्रिज के लिए सीएम ममता ने बहुत काम किया। राजस्थान में एसआई की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला। एसओजी ने एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। अभिषेक तोमर उर्फ शूटर को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना। शक की वजह से पति ने पत्नी की गर्दन को धड़ से किया अलग। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। गाजा में इजरायली सेना ने किया अटैक, 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 4 नाबालिग शामिल। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता। आर्याना सबालेंका को दी शिकस्त।